नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज हम पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल बात नहीं करने वाले हैं। आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टार्टअप ज्ञान फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर। इसमें हम उन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके अपना एक मुकाम बनाया है। हम उनसे उनकी संघर्ष, उनकी यात्रा, उनकी सफलता के बारे में जानेंगे। मुझे विश्वास है कि इस तरह के डिस्कशंस नए पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छी लर्निंग हो। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, वो अदिति जैन जी हैं। ये इंदौर में एक जाना पहचाना नाम है। इन्हें अगर मैं कहूँ कि ये पावर हाउस हाउस ऑफ मार्केटिंग वर्ल्ड है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अदिति ग्रैफर्स आईडी कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। ग्रैफर्स आईडी मेजरली स्टाफ ऑगमेंटेशन में काम करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डेडिकेटेड रिमोट डेवलपर्स दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं। अदिति अपनी लीडरशिप स्किल्स और स्ट्रेटेजिक विजन्स के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं स्किल्स की वजह से साल 2021 में वुमेन एंटरप्रेन्योर मैगजीन्स ने अदिति को टॉप 10 बेस्ट वुमेन सीएमओ इन इंडिया के टाइटल से नवाजा। Now, beyond the bedroom, Aditi also wears the most important hat of all, which is motherhood. So, she is a mom of one handsome 1-year-old son. हम अदिति से जानने की कोशिश करेंगे कि मदरहुड की खुशियां और चुनौतियों के साथ में हाई पावर्ड करियर की डिमांड्स को वो कैसे मैनेज करती है। अदिति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए और व्यूअर्स के लिए समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। आपने एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरे बारे में, जिसमें ऑलरेडी आपने सब कुछ बता दिया है. So I would also like to add that hi everyone, my name is Aditi Jain and I'm the CMO of Graphers ID. Graphers ID is basically Rahul ji ने आपको बता दिया है. It's a staff augmentation company where we provide remote dedicated resources on contract basis. So basically that's all. We are an Indore based company and that's all about us. परफेक्ट। सो अदिति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर किसी न किसी मुकाम पर अगर कोई पहुँचता है, तो उसकी एक जर्नी की शुरुआत होती है, राइट? और उस जर्नी की शुरुआत में अगर हम थोड़ा-सा और शुरू से बात करें, तो मैं थोड़ा-सा आपसे आपकी स्कूलिंग, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, फिर आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जर्नी अगर आप शेयर कर सकें, तो मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। Definitely. I have born and brought up in a small district in Madhya Pradesh, which is named as Devas. हुँ, मेरा स्कूलिंग भी वहीं से किया है मैंने, सेंट मैरीज हाई सेकेंडरी स्कूल से. हुँ, After that, I have done my graduation in fashion designing, which is from INIFD Indore. And 3 years of graduation ke baad, I had decided to go for post graduation in the same field. So I did my post graduation from Jaipur Arch Academy of College, Arch Academy of Design and Business College, where I did my graduation in export management and garment production and export management basically. So yeah, after that, everybody knows that I have switched my journey from being a fashion designer to working in a corporate world like IT with Graphers ID. तो ये जर्नी एकदम स्विच फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग फिर सॉफ्टवेयर और फिर स्टाफ ऑगमेंटेशन से रिलेटेड कंपनी में, ये कैसा एक शिफ्ट रहा? Yeah, that's definitely a very good question to ask because it's a very interesting journey I have been through. So, as started from लॉकडाउन पीरियड, जब हम ये हम्म, सभी लोग लॉकडाउन में थे, ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी हम लोगों के पास कि हम लोग बाहर जाकर काम कर सके, कुछ कर सके. तो 2020 में ही जनवरी में मेरी शादी हुई. तो आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम जयपुर टू बैक टू देवास एंड देन मैरिड इन इंदौर. तो वहीं से आफ्टर जनवरी मार्च में लॉकडाउन लग गया था. आई हैड माय डिजाइनिंग पेज ऑन इंस्टाग्राम, हम्म, जहां पर मैं जहां पर मैं अपना
sketches and illustrations and everything I used to post there. And I used to get offers and freelancing contracts as well, Instagram से ही डिजाइनिंग के लिए, illustrations के लिए वहीं से मुझे ऑफर्स भी आते थे, अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मैं आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ और कर सकूं, तो आई वाज डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। देन सडनली समथिंग हैपन, मेरा एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुझे, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। आई दो आई डिड एवरीथिंग फॉर देम जो उन्होंने मुझे मांगा था। इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिजाइनिंग स्कार्फ्स, कोलकाता बेस्ड कंपनी थी। उन्होंने मुझे स्कार्फ्स कुरियर किए थे एंड दे आस्क्ड मी टू एम्बेलिश देम, उसको और डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग व्हिच हैज टू बी डन फॉर मोर डेकोरेटिंग इट बेसिकली। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, मैंने कंप्लीट भी किया। आई गॉट हाफ पेमेंट फॉर दैट। फिर उसका पेमेंट मुझे और मिला नहीं जितना डिमांडेड था एंड जितना कमिटेड था। तो वो एक फेज था जो कि बहुत मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब आई डिडंट फील रियली गुड अबाउट इट। दो मेरा इंस्टाग्राम का पेज बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, ऑर्गेनिकली मैंने उसको ग्रो किया था। तो वेयर हियर व्हेन सिद्धार्थ कम्स इन, तो वो आते हैं, वो भी ऑब्वियसली देख ही रहे थे मेरा जर्नी कि हाउ एम आई वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम एंड गेटिंग ऑर्गेनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑर्गेनिक रीच सो नाइसली, सो इफेक्टिवली। तो ही ऑफर्ड मी कि अगर आप मार्केटिंग इतना अच्छा कर ही रहे हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, यू नो हाउ टू प्रमोट अ ब्रांड, यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ, तो क्यों ना आप थोड़ा सा ट्राई ग्राफर्स आईडी के लिए करो। बिकॉज अभी लॉकडाउन है, हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम। तो आप थोड़ा सा हमें भी हेल्प कर दो टू मार्केट आवर कंपनी एज वेल। ऐसा ठीक है, फाइन, आई गिव इट अ ट्राई, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आई विल ट्राई समथिंग न्यू। तो ठीक है, आई एग्री टू दिस। एंड देन मैंने लिंक्डइन पे, मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी था ही, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और किया अकॉर्डिंग टू आईटी कंपनी। एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग रेगुलरली सिंस लॉकडाउन ओनली। तो मैं लॉकडाउन में पोस्ट करती रही, थोड़ा बहुत रीच आता था। देन इवेंचुअली आई गॉट ट्रैक्शन। लोग मुझे पढ़ते थे, समझते थे, कमेंट करते थे, रिप्लाई करते थे, डायरेक्ट डीएम्स करते थे। तो अच्छा लगता था, लग रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग वैल्यूएबल, गुड। तो धीरे धीरे पूरा फोकस मेरा इंस्टाग्राम पेज से हटते हुए सिर्फ ग्राफर्स आईडी के पेज पे ही चला गया, उसी को बिल्ड करने में पूरा फोकस लग गया। तो ऐसे इंस्टाग्राम पेज तो इवेंचुअली बंद हो गया एंड आई टोटली कंप्लीटली शिफ्टेड टू ग्राफर्स आईडी बिकॉज वो अच्छा चल रहा था। ऑब्वियसली वी नीडेड अ हैंड इन ग्राफर्स आईडी एज वेल, बिकॉज उससे पहले हम लोग, आई डोंट सपोज मार्केटिंग इतना स्ट्रांगली हम लोग कर रहे थे। बिकॉज ग्राफिक्स आईडी में टिल डेट हमें अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑफ कोर्स बाय द कंपनीज, हमें इन हाउस ही हमें सारे क्लाइंट्स मिले हैं, लाइक रेफरल्स के थ्रू मेजरली हमें सारे क्लाइंट्स मिले। तो हमें मार्केटिंग का इतना अच्छा कभी मौका मिला नहीं कि हमें करना चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर लॉकडाउन में हमने सोचा कि नाउ इट्स द हाई टाइम दैट वी ऑल्सो हैव अ टीम ऑफ मार्केटिंग। तो दैट्स इट, मैंने फिर ऐसे ही मार्केटिंग ज्वाइन किया ग्राफिक्स आईडी में, और टिल डेट आई एम वर्किंग देयर ओनली। वंडरफुल, ग्रेट। एक फैशन डिजाइनिंग थॉट प्रोसेस से जहाँ पर बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ना सिर्फ स्केचेस में बल्कि थॉट प्रोसेस में भी। आई एम श्योर वो क्रिएटिविटी आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो आपने करी उसमें काफ़ी हेल्प आई। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, जो पहली चीज़ें होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं और याद रहती हैं, राइट? फिर शायद वो पहली साइकिल मिली हो, पहला स्कूटर या बाइक मिली हो, या पहली कोई जॉब लगी हो, सब चीज़ें। तो आपको याद है कि आपको पहला प्रोफेशनल रोल क्या था? जो आपने अभी बताया शायद वो भी हो, या उससे रिलेटेड कुछ और भी हो, जो सबसे पहली चीज़ आपको लगा कि हाँ, मैं ये मेरा पहला असाइनमेंट है। Yes, definitely.
जयपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई हैड वर्क फॉर अ कंपनी फॉर एन ईयर एंड हाफ। मैं सूची वीसी करके एक ब्रांड था, फैशन ब्रांड ही था। मैं वहाँ पर 4 महीने का इंटर्नशिप करने के बाद आई गॉट एन ऑफर टू जॉइन एज एन असिस्टेंट फैशन डिजाइनर। मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया फैशन फील्ड में ही। मेरा बेसिकली काम होता था पूरा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन टीम को मैनेज करना, डिजाइनिंग हैंडल करना, क्लाइंट्स हैंडल करना। बेसिकली पूरा जो वो वर्कशॉप था हमारा, वो मैं पूरा मैनेज करती थी वहाँ पे। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। मुझे भी, अगर मैं मेरी पहली काम की अगर मैं बात करूं, तो मैं जब एमकॉम कर रहा था, तब उस समय मुझे पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर आपको याद हो, तो उस वक्त एप्टेक और एनआईटी, ये दो बड़े इंस्टीट्यूट हुआ करते थे कंप्यूटर्स में। तो मुझे एप्टेक में पढ़ाने का मौका मिला। तो मुझे पढ़ाने का इतना शौक था कि मैं 4 घंटे का मेरा स्लॉट था पढ़ाने का, पर मैं वहाँ पे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ा दिया करता था। तो वो एक पहला एक मेरा असाइनमेंट था जो मुझे अभी भी याद है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ग्रेफर्स आईडी के अंदर आप आए 2020, आपने लॉकडाउन के दौरान इसमें चीज़ें स्टार्ट करी, धीरे धीरे आपको ट्रैक्शन मिला। फिर उसके बाद में मुझे आपसे ये जानना है कि जो अर्ली डेज थे, ना सिर्फ आपके ज्वाइनिंग के बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के भी आप बता सकते हैं। उन अर्ली डेज के चैलेंजेस क्या थे, स्ट्रगल्स क्या थे, और कैसे आपने और ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्ट्रगल को, चैलेंजेस को ओवरकम किया और आगे बढ़े? Definitely, there were many challenges because being from a non-IT background, uh, I had completely no idea that how this corporate culture and especially like IT works. मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने कभी इससे पहले काम नहीं किया था आईटी में, मुझे कोई रेलेवेंस ही नहीं था आईटी में होता क्या है, व्हाट इज बैक एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड, डेटाबेस क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। इन की टर्म्स के बारे में दूर दूर तक कोई रेलेवेंस नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था। तो इट वॉज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द की टर्म्स कि ये सब होता क्या है, बिकॉज हम्म। इफ आई एम राइटिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू आईटी तो आई नीड टू नो दैट व्हाट दीज टर्म्स आर बेसिकली। तो मैंने सीखा। डेफिनेटली मैंने थ्योरेटिकल से स्टार्ट किया दैट फर्स्ट आई शुड अंडरस्टैंड कि बेसिक चीजें होती क्या है। हम्म। Is it? Okay. Then I started to learn about these terms, understand them, and मैं फिर इस इन्हीं के रिलेटेड इर्द गिर्द मैं पोस्ट क्रिएट करने लगी। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज आई डिडंट हैव टू मैनेज अ टीम। मैं इंडिविजुअली ही अपने आप से काम कर रही थी। आई वॉज अ होल सोल पर्सन वेयर मैं खुद ही सीखती थी, फिर खुद ही इम्प्लीमेंट भी करती थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई ऑल्सो अटेंडेड सम वर्कशॉप्स जहाँ पे मैं ये सीख सकती हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट कल्चर काम करता है। लिंक्डइन पे मैं कैसे अपना ट्रैक्शन बढ़ा सकती हूँ, मैं कैसे क्लाइंट्स लेकर आ सकती हूँ, लीड्स कैसे मैं लेकर आ सकती हूँ बेसिकली। तो ये मैंने इनिशियली फिर धीरे धीरे सीखना चालू किया यूट्यूब से, वर्कशॉप्स अटेंड करके, सम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके। ऐसे मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। राइट, क्योंकि मार्केटिंग की अगर बात की जाए और किसी भी बिजनेस की बात की जाए, तो सबसे डिफिकल्ट काम होता है लीड्स जनरेट करना, लीड लेके आना। Yeah. और आप आपकी एक्टिविटीज से वो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रही हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे टफ चीज़ है, ऐसा Yeah. मुझे लगता है। Yeah. और हर काम की जो भी हम करते हैं, उस काम की कोई ना कोई एक एंड रिजल्ट होता है, राइट? फिर हम, अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई स्कूल जा रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट है उसकी एग्ज़ाम या उसकी मार्कशीट। अगर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसका क्या, उसका परफॉर्मेंस है, वो उसका सक्सेस है। तो उसी तरीके से आपकी फर्स्ट बड़ी सक्सेस ऐसी आपको याद आती है, और कैसे आपने सेलिब्रेट किया उसको? Definitely, I cannot forget that
day, that moment, because वो ग्राफर्स आईडी के लिए भी, मेरे लिए भी एक बहुत ह्यूज अचीवमेंट था हमारे लिए. आई गॉट माई फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट फ्रॉम लिंक्डइन, जो कि आयरलैंड बेस्ड एक कंपनी थी. हमें एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन. तो इवेंचुअली मैंने 4 से 5 महीना जब मैं कंटिन्यूसली रेगुलर पोस्टिंग कर रही थी लिंक्डइन पे, आई यूज टू गेट पीपल जो कि पूछते थे कि ओके, यू आर वर्किंग इन अ IT कंपनी, we want to hire some resources, we want to get this project done. I used to take them. Then ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने लगे थे 2-3 महीने से ही. बट दिस वॉज द वेरी बिग प्रोजेक्ट विच वी गॉट, and it was my lead generation. So definitely I take very proud in saying that yes, I converted an international client. Soon after that we also got a national client, which was a very huge company. I cannot take the name, but yeah, it was a very huge company in India, based out of Chennai. उनका बहुत अच्छा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें वी वर्क फॉर देम फॉर एन ईयर एंड हाफ. आयरलैंड बेस्ड कंपनी का भी हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ काम किया. अराउंड 2 to 2.5 years हम लोगों ने साथ किया. स्टिल वी आर कनेक्टेड एंड बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ. तो आई टेक वेरी प्राउड इन सेइंग दैट येस, आई हैव कन्वर्टेड लीड्स एज वेल. तो सेल्स में भी मेरा एक बहुत अच्छा फिर रोल स्टार्ट हो गया था थ्रू दिस, जब मैंने क्लाइंट्स कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे. तो यस, दिस वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ग्राफर्स आईडी एंड मी एज वेल. परफेक्ट. कोई भी हैप्पी मोमेंट हुआ या कोई भी सक्सेस हुआ, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं आती. उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की मेहनत होती है. तो कभी उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाला जो फेज होता है, उस फेज में कभी ऐसा लगा कि यार इट्स नॉट वर्किंग, ये मैं क्या कर रही हूँ, या फिर बंद कर दें इसे, कुछ और करूँ, मैं तो फैशन डिजाइनर हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ. कभी कभी कुछ ऐसा थॉट आया? See, honestly, there have been moments of doubt in my life where definitely I have thought this, yeah, am I doing this right? Am I the right person to handle a team like marketing, जो कि बहुत डाइवर्स होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है, बिकॉज यू आर समवन हु आर पोर्ट्रेइंग अ कंपनी. आप अपने आप को इंडिविजुअली पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो, आप किसी कंपनी को पोर्ट्रे कर रहे हो, उनके सभी लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हो, सीईओ को पोर्ट्रे कर रहे हो. यू आर हैविंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर इन मार्केटिंग एंड इन सेल्स, बिकॉज आपके डायरेक्ट रिलेशंस बिल्ड होते हैं यहाँ पर. तो आई डेफिनेटली हैड चैलेंजेस एंड डाउट्स कि क्या एम आई द राइट पर्सन टू डू दिस. बट येस, डेफिनेटली सिद्धार्थ का मेरे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सिंस स्टार्टिंग. उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया है, सपोर्ट किया है इस चीज के लिए कि येस, आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग एंड इवॉल्विंग इन दिस फील्ड. उन्होंने मुझे सिखाया भी है, एनकरेज भी किया है, मोटिवेट भी किया है थ्रू आउट माई जर्नी टिल डेट, कि yes, I am capable of handling a team like team so dynamic like marketing and sales. So yes, I have been doing this since a while. जैसा आपने अभी सिद्धार्थ का नाम लिया, तो आई नो, बट जस्ट एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से सिद्धार्थ कौन है, आप अगर 2 मिनट बता सके तो वो अच्छा Yeah, definitely. So Siddharth is the CEO of Graphers ID. He is also fortunately my husband. And yes, we are building Graphers ID together now. He is basically mainly organizing and into operations and into team building, and I am more towards marketing and sales. Together we are building Graphers ID as also a good family. परफेक्ट, ग्रेट. तो इस पूरी जर्नी में अभी तक आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा सबसे टफ फेज रहा होगा आपका, जो लगा होगा कि यार ये इस सिचुएशन से कैसे निकले, या ये कब जल्दी पास होगा, या क्या इसका सॉल्यूशन है? सबसे टफेस्ट फेज, टफेस्ट चीज क्या रही?
Okay, so I would, if I talk about the toughest phase, so then this would, the current period which I'm going through is the toughest period for me right now, because I have, as you have introduced in the introduction as well, that I'm a mom for a 1 year old son, जिसको मुझे घर पे छोड़ के मैं उसे ऑफिस जाती हूँ for 5 to 6 hours. So that is my toughest and the biggest challenge, because it's not easy for him to understand that mom is working, and also for me to leave him behind. Uh, Obviously, I have a very grateful family who looks after him when I'm not here at home. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, because my mother-in-law is very supportive for this, and I'm very grateful to her. So yeah, this is the toughest challenge, because somewhere it's a little bit of guilt also, because अभी जो ये उसका टाइम है वो भी बहुत नई नई चीजें एवरी डे करता है. सो समवेयर आई फील लाइक कि कहीं मिस आउट कर रही हूँ शायद थोड़ा बहुत. But yeah, it's a phase of life. It will eventually get out of it, and yeah, it's nice. Okay, it's fine. शाम को मैं आती हूँ तो इट्स आई फील इमेंसली प्लेजर. वो मुझे देख के एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि यस मॉम इज हियर नाउ. And after that, we spend 2 to 3 hours continuously playing together, eating together. So that's fun also. It's nice. परफेक्ट. सिमिलर एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. As I said, my wife, she is also working, right? So when we had our daughter, तो वो भी लगभग 3 महीने 4 महीने के आसपास की थी. तो उस समय उसको जॉब वापस रिज्यूम करना पड़ा. तो जो जो फीलिंग अभी आपने शेयर करी, आई कैन सेंस एंड आई कैन इमेजिन. सेम फीलिंग, सेम थॉट प्रोसेस उसके अंदर भी थी, मेरी वाइफ के अंदर, कि कैसे मैं ऑफिस जाऊं या फिर तो वो एक मोमेंट, वो एक फीलिंग बहुत स्पेशल होती है, विच आई कैन completely understand, recognize and respect. Or as you said that you are very fortunate that you have a excellent family who is looking after him. Similarly, at our place also, as I said, we are living in a joint family. So all the people जो घर पे हैं वो देखते हैं, संभालते हैं, ख्याल रखते हैं. So it's really pleasure and honor. And yeah, I think this is life, how it goes, and this is the phase. So yeah, great, wonderful. Yeah. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Yes. आर यू सेटिस्फाइड कि आज बिजनेस जिस मुकाम पर है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ एफर्ट कम रह गए या फिर और कुछ करना था, ऐसा कुछ? See, there's always a scope of improvement. I'm very proud where Graphis ID is here today. आज हम लोगों ने जहाँ तक कंपनी को पहुंचाया है, स्पेशली सिद्धार्थ, मैं तो अभी सिर्फ 4 साल से हूँ. He has been working with Graphis ID since 2016-17. तो ये बहुत अच्छा जर्नी रहा है अभी तक का. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ कंपनी लाइक दिस. And definitely there's a scope of improvement. I cannot say that I am or we are satisfied with where we are today, because definitely हमें आगे और बहुत अच्छा ग्रो करना है, कंपनी का अच्छा नाम बनाना है. वी हैव अ मिशन दैट हम बहुत अच्छी स्केल पर कंपनी को पहुंचा सके, जहाँ पे वी गेट अ वेरी गुड रिकॉग्निशन ऑल्सो, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में ग्राफर्स आईडी का अच्छा नाम हो. स्टिल देयर इज अ वेरी गुड नेम, बट इंटरनेशनली नेशनली भी लोग ग्राफर्स आईडी को जाने. तो यस, we cannot say that we are satisfied, but yes, we are very proud, but of where Graphis ID is here today. वंडरफुल. इसी से कनेक्टिंग अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब फर्दर बिजनेस एक्सपांशन के लिए, नेक्स्ट लीप के लिए क्या क्या थॉट प्रोसेस है, क्या प्लान है? We have been working with international clients throughout our journey,
एंड डेफिनेटली हम लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट भी वर्किंग विथ इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स डेफिनेटली दोनों ही है. We are obviously targeting new startups. हम चाहते हैं that we could be a hand that to increase the startup success rate in India. So this is the mission since starting. Graphics ID को start करने का main aim ही यही था that we could increase the startup success rate in India. हम लोग encourage कर सके startups को online आने के लिए, digitally आने के लिए, and we would take great pleasure that हम लोगों ने बहुत अच्छे startups के साथ काम किया है, उन्हें digitally launch किया है, and they are thriving in their own field. So yeah, that is nice. परफेक्ट, वंडरफुल. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि द लर्निंग एंड नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर स्टार्टअप जर्नी, राइट? So how are you helping and shaping new young enthusiastic entrepreneurs on their startup journey and their venture? So yeah, encouraging new entrepreneurs or startup people, ये एक बहुत ही अच्छा फेज होता है because not only they get to learn from you your experience, but also you learn from them as well. So we have a community of entrepreneurs where we have regular meetups and talk shows and interview sessions where we discuss startup entrepreneurial journey, IT, product, everything we discuss there. We discuss economy. So that is a very good platform we have got, where we could talk about and interact with like-minded people, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े स्टार्टअप्स भी आते हैं, यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं. तो बहुत अच्छा वो एक प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, where we are regular at. I have been attending talk shows like Each Eye Ventures. मैंने एज अ स्पीकर भी वहाँ पे कई बार होस्ट की स्पीकर एज अ स्पीकर आई हैव वेंट देयर. तो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं. तो वेयर वी कुड शेयर अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज एज वेल, जहाँ पे थोड़ा बहुत उनको इंसाइट्स देते हैं तो दे ऑल्सो फील वैल्यूएबल. ऑल्सो पॉडकास्ट लाइक दीज, आपने जैसे आज बुलाया है, ऐसे और भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं पहले, जहाँ पे आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू share my knowledge and experience that could help students and entrepreneurs. Wonderful. So at the end, what's your message for young enthusiastic entrepreneurs? Definitely, my message would be always remember to learn, share, and be consistent at whatever you are doing, because if you're consistent, then only you can get results. uh, I have been doing marketing and sales only from last past 4 years, but what I have gained and what I have learned is just through consistency and my resilience to learn every day. So that is the main thing I would like to say, that if you are regular and enthusiast to learn about something, then you can definitely achieve success. Perfect. That's great. So Aditi, really thank you very much for your time. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपकी जर्नी बताई और इतनी सारी चीज़ें जो आई एम श्योर अगर कोई ना सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स बल्कि कोई एक स्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स या एक स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन वो भी अगर इस कॉन्वर्सेशन को देखे सुने तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखने को मिलेगा. तो थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर आपसे फिर कभी और मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक पे हम लोग और बात करेंगे. और आई एम श्योर अगर सिद्धार्थ भी उस समय साथ होंगे तो और अच्छा होगा. Yeah, definitely. Thank you so much, Rahul, for calling me here today. It was great talking to you. I hope that I have put some input to your show and to young and startup entrepreneurs.
एब्सोल्युटली, Thanks. एंड आई एम श्योर ये एक बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है इस सीरीज की, और एक बड़े अच्छे और मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के साथ में शुरुआत हुई है। सो I hope. आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी सीरीज के किसी और डिस्कशन में, किसी और एंटरप्रेन्योर के साथ में और उसकी जर्नी को लेके। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। Thank you so much.